देश केवल मिट्टी नहीं, आज का टॉपिक हमारा यही है ना। तो इस टॉपिक से आप लोगों को क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं? इससे हम क्या विजडम ले सकते हैं? कोई शेयर करना चाहेंगे अपने विचारों को? हम देश केवल मिट्टी मैंने मिट्टी नहीं है। ये अपन को पालन पोषण सब कुछ करती है। इसी से ही हमारा जीवन चल रहा है। ऐसा कुछ हम्म। फीलिंग हो रहा होगा शायद। हम्म। और कोई शेयर करना चाहेंगे? और कोई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस कोई और अपने हैंड रेज कर लिए, अनम्यूट का ऑप्शन है ना? हाँ हाँ, यस मैम। अनम्यूट का ऑप्शन। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, बताइए। आपने क्या समझा? मैम जो टॉपिक बताया हाँ, उससे ये रिलेटेड टॉपिक से आपके मन में क्या फील आया विचार आ जैसे? रहे हैं, वो आप हम्म। बताइए, मैम को बताइए। आपको क्या अपने अपने पास से क्या विजडम आ रहा है कि हाँ, देश केवल मिट्टी नहीं है? पहले जो चीजें, इसको सुनते ही आपके मन में ख्याल आ रहा है ना, उसको और समझिए। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना आप लोग को। हाँ, मैं शुरू कर दूं? ओके। तो ये देख रहे हो आप लोग, देश केवल मिट्टी नहीं, है ना? तो देश, अब बहुत जन ये कहते हैं ना कि इस शब्द से सबके मन में क्या आता है? मेरा देश महान। अब ये कहते हैं ना, मेरा देश महान, मेरी मिट्टी महान, मेरे देश की मिट्टी महान। ये सारे शब्द हमारे मन में आ जाते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा अगर उसमें रहोगे ना एक साथ, तो अच्छा लगेगा आप लोग को, सेशन में मजा आएगा। तो सेशन करो जिससे कि आप ये चीजें अच्छी लगे। तो ये जो चीज हमारे आती है, मेरा देश महान, तो जो पाकिस्तान में रहता है वो क्या बोलेगा? मेरा देश महान। हम सब बोलेंगे ना। कोई अमेरिका में रहता है बोलेगा मेरा देश महान। तो ये देश महान, इस शब्द से ही हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया, है ना? तो पत्री जी के भी कौन से बुक में मैंने पढ़ा था या कहीं उनका ये पढ़ा था, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये देश, ये सीमा, ये क्या है? कुछ नहीं है। इससे बियॉन्ड हमें देखना है। आज मैं वही चीज आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि इससे बियॉन्ड हम अपने आप को कैसे देखें। तो पूरे पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पूरे जो हमारे, मैं यूं कहूँ कि एक सेकेंड, पूरे वर्ल्ड में हमारे 196 कंट्रीज है। 196 के अंदर में 93 जो है कि मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में है, बाकी जो तीन है वो यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन है कंट्री वो भी। ठीक है। और उससे ज्यादा है, 7,000। आप लोग को दिख पा रहा है ना प्रेजेंटेशन? यस मैम, दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो आप सोचो, 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें से कुछ भाषाएं जो है कि लुप्त होते जा रही है, कुछ क्या, बहुत सारी भाषाएं जो है वो लुप्त होती जा रही है। अब करीबन 26-27 या ऐसे बोला जाए कि वर्ल्ड में ऐसी भाषा है जो कि ज्यादा लोग उसे बोलते हैं। हम्म। अच्छा, अगर भाषा की बात करें, तो भाषा से हम अलग अलग, जैसे कि एक ही शब्द को, हेलो शब्द को, हाय शब्द को ही हम लोग
अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड को भी अगर हम छोड़ दे तो हमारे इंडिया में ही कितनी भाषाएं बोली जाती है, और हर एक भाषा का अपना एक तरीका है, अपने एक तरीका बोलने का है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है आप लोग को देख नहीं रहे हो क्या? ये दिख रहा था पहले? ओके, पहले दिख रहा था, तब ठीक है। जी मैम, पहले भी दिखाई दिया। हाँ, तो जैसे कि सल्यूट, सलाम, हेलो। अब अपने साउथ के अंदर ही हम जाएंगे तो साउथ में भी अलग अलग हेलो कोई अलग अलग तरीके से बोला जाता है, नमस्कार या जो भी, उसको अलग अलग तरीके से और भी बोला जाता है। तो एक ही शब्द को अपने अलग अलग भाषा में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जो है वो देश क्या सिर्फ भाषा, या फिर देश की सीमा, या देश की अलग अलग मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, इस मिट्टी में ये उगता है, इस मिट्टी में ये मिलता है, सिर्फ यही है, या उससे बियॉन्ड है? उससे बियॉन्ड है या नहीं है? यस सर, नो? यस यस। बाकी लोग तो उससे बियॉन्ड है, वो जानना, वो महसूस करना हमें बहुत जरूरी है। तभी हम सिर्फ देश को केवल मट्टी नहीं समझेंगे कि जो हमें खाना पीना और इस हमारी जरूरत की चीजें दे रही है, सिर्फ वो नहीं है, उससे अलावा बहुत कुछ है। एक देश को, देश की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज अगर मैं, अब मेरा देश, मैं कहती हूँ मेरा देश भारत है, मैं मेरे भारत देश में, महान देश में जन्म ली हूँ, तो ठीक है एक तरीके से। लेकिन किसी और के देश के लिए हमें ये नहीं कहना है कि भाई आपका देश महान नहीं है, मेरा ही देश महान है। ये पत्री जी का कहना था। तो ये चीज जो है, ये हमें भी समझने की जरूरत है और बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आज अगर मान लीजिए कि अपने अपने भारत देश में ही ले लें, मैं कोलकाता में हूँ, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, कोई साउथ में है, अलग अलग जगह पे जो हम लोग रह रहे हैं, हम सबके क्या तरीकों में चेंज है बताइए। आज इतनी छोटी सी एक एक देश के अंदर में आप अगर अलग अलग प्रांत में हम अपने अपनों को डिवाइड करें, तो भी हम अपने अंदर में चेंज महसूस करते हैं। आज मैं अगर पंजाब में चल जाऊं तो भी मुझे कोई पहचान जाएगा कि भाई ये पंजाबी नहीं है, ये तो बिल्कुल कोई और जगह से आई है। ठीक है, और पंजाब का कोई आ जाए तो मैं तो आराम से पहचान जाऊं कि भाई वो पंजाब से आया है। तो कि भाषा, हम सबकी भाषा ये बताती है, हमारा पहनना, उठना, बैठना, रहन सहन, सब कुछ। तो आज यही चीज हम देश के अंदर समझ सकते हैं। हम जिस भी देश से हैं, देखने में हम, चाहे हमारा कैसा भी रूप हो, क्या रंग हो, लेकिन उस देश की जो खासियत है, जो उसका पहनावा है, जो उसकी बोली है, ये सारी चीजों का इफेक्ट आए बिना हम पर नहीं रहता। लोगों का रहन सहन है, वो सारी चीजें भी, इवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बोलते हैं, रहन सहन जो हम बोलते हैं, वो भी हमारे जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में हम पर वो हावी रहता है। तो अगर हम ये कहें कि ये सब कुछ हमें देश से ही मिला है, तो क्या देश केवल मिट्टी है? नहीं। समाज और कार्यस्थल में विभिन्नता का महत्व है। तो ऐसा क्यों हुआ? आज अगर हम बहुत पीछे जा करके अगर ईश्वर से ये बात करें कि भैया ये विभिन्नता क्यों आपने डाल दी, हम सबको अलग अलग क्यों बना दिया, उसको भी समझना जरूरी है। ये विभिन्नता की भी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर क्या है महत्व? बेहतर समाधान। जब आप घर के 10 लोग, समझ लीजिए आप घर में 10 लोग रह रहे हैं, कोई समस्या आपके घर में आई, तो आप क्या करते हो? सब मिल करके अगर हम लोग उसका समाधान निकालते हैं, तो कोई एक बेहतर सोल्यूशन हमारे सामने में आता है। तो फिर आज जब विभिन्नता क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखती है, कि विभिन्नता से हम उन्नति, ग्रोथ करने के और बेहतर समाधान पा सकते हैं।
तो विभिन्न दृष्टिकोण अनुभव होने से समस्याओं के नए और रचनात्मक समाधान निकलते हैं। समझ आया? तो फर्स्ट पॉइंट, अगर विभिन्नता होती है, अलग अलग चीजें होती है, तो उससे एक नए समाधान, नई चीजें क्रिएट होती है। आज कभी किसी को तो मोबाइल का ध्यान आया होगा, टेलीफोन का ध्यान आया होगा, लेकिन उसमें धीरे 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 जो ये परिवर्तन आया, बिकॉज किसी ने वो चीज को क्रिएट, दिमाग में क्रिएट किया, ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, और किसी ने उसे बनाया। लेकिन ये चीजें वैसे ही बनती है, ऐसे ही हमारे जीवन के हर एक चीज में भी वही चीजें समावेश है, उसका वही चीजों का मतलब बेस वही है। और समावेशन और सम्मान, यह लोगों को अपनी बात कहने में सहज महसूस कराती है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है। दूसरा, हम विभिन्न भाषाओं में जब बोलते हैं, अपनी अपनी भाषाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपनी अपने मन की बात को सही तरीके से बोल पाते हैं। तो अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, वो अपनी भाषा में रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं, तो अपने मन की बातों को सही तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक समृद्धि, विभिन्न सांस्कृतिक, जब समझ लीजिए कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, या हम कहें कि अपने इंडिया में इतने सारे इतनी विभिन्नता तो कहीं है ही नहीं ना। तो अपने इंडिया से ही हम सीख समझ सकते हैं कि विभिन्नता से हमारा देश का एक नया रूप है। कहीं भी चल जाओ, अलग तरह के डांस है, अलग तरह के म्यूजिक है, अलग तरह का, तो इतनी सारी चीजें हैं। मतलब आप सोचो तो कोई बाहर से आएगा, बोलेगा एक ही देश के अंदर में इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सारे हमारे वर्ल्ड में भी यही है। अलग अलग चीजों से एक सुंदरता बनती है। आज समझ लीजिए एक ही तरह के पत्ते लगते हों, पूरी जगह एक ही तरह के, एक ही शेप के, एक ही कलर के पत्ते हो, अच्छा लगेगा? विभिन्न कलर के, वही ग्रीन कलर है, लेकिन वो और अच्छा लगता है, और सुंदर लगता है। वैसे ही हमारे वैसे ही विभिन्नता में हम समझ सकते हैं। तो सांस्कृतिक समृद्धि मतलब सुंदरता, यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर हम इस धरती पर जीने के लिए आए हैं, आनंद से जीने के लिए आए हैं। अपनी रुचि, अपनी संस्कृति, या दूसरों की संस्कृति, हमें जो चीज अच्छी लगती है, जिसमें हम आनंद को ढूंढते हैं। आज सोचिए कि इंडिया में रहने वाला रॉक म्यूजिक को सुन करके खुश होता है, या फिर अमेरिका में रहने वाला यहाँ के कीर्तन को भी सुन करके खुश हो जाता है, हरे राम हरे कृष्णा करके वो झूम उठता है। तो ये सांस्कृतिक जो अलग अलग चीजें हैं, जो कि हमारे मन को खुशी देती है, वो और बढ़ाती है लोगों के खुशी को। ठीक है ना? और फिर संक्षेप में, विभिन्नता सिर्फ अलग होने का नाम नहीं है, बल्कि ये लचीलेपन और नवाचार और अस्तित्व के लिए एक शक्तिशाली साधन है, जो प्रकृति और समाज दोनों के लिए जरूरी है। तो अभी क्लियर हुआ कि विभिन्नता से भी एक सुंदरता, आनंद, हमारे जीवन में नवीनता का जो समावेश होता है, वो विभिन्नता की वजह से भी होता है। तो विभिन्नता, अलग अलग देश के लोग हैं, उनको हम सम्मान दें। अलग अलग देश है, तो ये एक एनर्जी हमारे पास क्रिएट होती है। आज अगर हमारे पास ये विजडम आता है तो, है ना, ये विजडम अब हमारे पास है कि विभिन्नता से हम कितना कुछ पा सकते हैं। तो हर देश, पूरे विश्व में विभिन्नता से भरा है, और यही विभिन्नता उस देश और लोगों को सुंदरता से निखारती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर? अब आते हैं हम सोल लेवल में। आज मैं ये जो टॉपिक चूज की हूँ, ये चूज मैंने एक और ग्रुप के लिए अपना बनाया था, वही प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज हम सबके पास में जाना चाहिए, ये विस्डम, ये नॉलेज जाना चाहिए। तो हम जो कि आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने ये टॉपिक क्यों चुना? उन लोगों ने ये टॉपिक, उस ग्रुप के जो मास्टर्स हैं, उन लोगों ने क्यों चुना? वो इसीलिए कि सोल लेवल में हम इसे समझें। एज अ सोल लेवल, एज अ ह्यूमन बीइंग, या एज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय एनर्जी। हम सबकी जो है, हम सब का निर्माण हुआ है एनर्जी से। आज अगर हम खुश हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, और हमारे देश के लोग खुश हैं, तो वो देश क्या है, समृद्ध होता है। और उस देश की एनर्जी जो है, वो वैसे ही स्प्रेड होती है, बाहर भी स्प्रेड वैसे ही होती है। तो नंबर वन है एनर्जी। जिस देश की जैसी एनर्जी होती है, वहां के लोगों से
जन्म वो लेती है, लेकिन उस देश को की एनर्जी जो है, आज अगर मैं ये कहूं कि मोदी, अपने प्राइम मिनिस्टर जी का अगर नाम है, पूरे विश्व में नाम है, तो क्यों नाम है? क्योंकि उनकी एनर्जी वो देश से जुड़ी है, और उनकी एनर्जी का जितना बाहर भी जिस तरह से वो एनर्जी को ले जा रहे हैं, वो अपने देश की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की एनर्जी हम ही लोगों से बनी है, लेकिन फिर भी एक देश की जो ये एनर्जी है, वो आज नई सोल के लिए जो, या फिर यहाँ पर हम कुछ सीख रहे हैं, उन सबके लिए भी वो एक एनर्जी का काम कर रही है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग होंगे तो आपकी प्रगति, और आप अपने अच्छे मनोभाव में रहोगे। तो नंबर 2 ये हुआ। नंबर 3, हम सोल आत्मा और सोल ग्रोथ का महत्व हमारे आंतरिक कल्याण, उद्देश्य की प्राप्ति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में है। हम सब सोल हैं, हम सब आत्म स्वरूप हैं। अब एक आत्मा जो है, उसकी एक ही इच्छा होती है। अगर आत्मिक रूप में हम गहरे जाकर देखें, हमारी भौतिक चीजों में उन्नति करने की जो इच्छा होती है, वो हमारी भौतिक स्वरूप की इच्छा है। लेकिन आत्मिक स्वरूप की भी हमारी एक इच्छा होती है कि मेरी सोल और ग्रोथ करे। अभी समझ में आ रहा है? ये बात थोड़ी ऊपर से नहीं जा रही हो तो मैं आगे बढ़ूं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलें प्लीज, नहीं तो बातें ऊपर से चली जाएगी। ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है। हमारा जो आत्मिक स्वरूप है और जो हमारा फिजिकल है, ये समझ में आया? हम फिजिकल रूप में जब होते हैं तो हमें क्या होता है, हमें एक गाड़ी क्यों 10 गाड़ी हो, हमारी उन्नति हो जाए, हमारा छोटे घर से बड़ा घर हो जाए, हम सबकी ये इच्छाएं रहती है। ठीक है? तो यहाँ हम अपनी ग्रोथ समझते हैं। आज किसी ने अगर उन्नति कर ली है, मतलब उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसने ज्यादा उन्नति कर ली है, या जिसने ज्यादा पढ़ाई कर ली है तो उसने उन्नति कर ली है, जो सक्सेस होता गया, तो भौतिक रूप में हम इसको उन्नति समझते हैं। ले उसी तरह से हमारा आत्मिक स्वरूप जो है वो चाहता है कि हमारी आत्मा की ग्रोथ आगे हो। जो ग्रोथ, मतलब क्यों, कैसे? हमारा जो पूर्ण स्वरूप है उसकी तो पूरी ग्रोथ है, लेकिन जो धरती पर हमारा जो जो हम फंसे हुए हैं माया से, उस माया से निकलना वही ग्रोथ है। उस माया से, माया के पर्दे को हटाना ही ग्रोथ है। ठीक है? तो आत्मिक स्वरूप ऑलवेज क्या चाहता है कि हम उस माया से हटे, अपनी सोल की ग्रोथ करें। तो हमारा आंतरिक कल्याण देश की प्राप्ति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में है। जितना हम अपने इस पर्पस को पार करते हैं कि हम अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को जानते हैं, उसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि यह हमें शांति, खुशी, आंतरिक शक्ति देता है। जितनी हमारी हम मोक्ष में होते जाएगा, जितना हमारा हमारे हम माया के मोह से निकलते जाएंगे, उतनी ज्यादा हम शांति में जाएंगे। जब तक हम माया में रहते हैं तब तक अशांति है। जितनी हम इससे निकलेंगे उतने ही हम आनंद में जाएंगे। और हमारा भीतर का जो कॉन्फिडेंस है, इनर जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो उसको हम समझ सकेंगे। और हमें नकारात्मकता, नेगेटिविटी से भी ऊपर उठने में हमें मदद करता है, जिससे हम जीवन के अनुभव से सीखकर अधिक जागरूक और विकसित व्यक्ति बने। यह हमें अपने सच्चे स्वरूप, ट्रू सेल्फ से जोड़ता है, जिसे जीवन के भौतिक सुखों से परे एक स्थायी खुशी मिलती है। हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। तो जितना हमारा सोल ग्रोथ बढ़ते जाता है, वो सोल ग्रोथ जो है, हम क्या है, ऐसे डिस्टेंस में बैठे हैं ना, हमारी पूर्ण आत्मा यहाँ बैठी हुई है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारे बीच में ये गैप क्यों है? वो वही सारी चीजें जो माया, उसको हटाते हटाते जब हम ऊपर उठते जाते हैं तो ये गैप जो होता है वो कम हो जाता है, और हम इसके साथ एक हो सके। ये हर एक आत्मा का पर्पस होता है। हर एक सोल इसी पर्पस से धरती पर आई है। ठीक है ना? हम जानते हो नहीं जानते हो, पर हमारा मोटिव एक ही है। तो हर जीवन में, जीवन की परिस्थितियों का चुनाव हम अपने लेसन, अपनी सीख, अपनी चेतना के ग्रोथ के लिए खुद चुनते हैं। तो यहाँ पर हम हर देश को, जो भी देश को हम चुन रहे हैं, उसको हम क्यों चुनते हैं?
आज जिस देश को अगर हम इंडिया को चुन करके इस धरती पर आए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हर देश की अपनी एक रहन सहन है, अपना एक परिवेश है, अपनी एक एनर्जी है, ठीक है। और वहाँ के बोल चाल या जो भी चीज है, परिस्थितियां हैं, उसमें वो इंसान उन परिस्थितियों में अपने आप को जहां पर देखता है कि मेरी ग्रोथ अच्छी होगी, वो उस देश को चुनता है। अगर हम लोगों ने इंडिया को चुना है, भारत को चुना है, अपने घर को चुना है, तो इसीलिए चुना। आप सभी जानते हो कि डेथ से पहले, बर्थ से पहले हम सब अपना घर, अपना शहर, अपना देश, अपनी अब यहाँ पर आने के बाद में आ जाता है कि हम कौन से कल्चर में जन्म लेंगे, कौन सी संस्कृति में हम जन्म लेंगे, वो सब कुछ हम चुन करके आते हैं, ठीक है। तो ये खुद हम चुनते हैं अपने लेसन को लेने के लिए। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी, सफरिंग आएगी, मैं इस घर में जन्म लूंगी और इस घर में मुझे मेरी सफरिंग आएगी, और मैं वहां से सीखते हुए, लेसन लेते हुए अपनी ग्रोथ को आगे करूंगी। इसलिए हम चुनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी चुनते हैं, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को चुनते हैं कई बार, कि मेरी सोल ग्रोथ में मेरे पेरेंट्स मददगार होंगे, क्योंकि वो हैं, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। तो हम ऐसी सोल को भी चुनते हैं अपने पेरेंट्स के रूप में, है ना। तो ये सब चुनाव हमारा ही होता है कि हम कौन से देश में, कौन से माता पिता, कौन से घर में हम जन्म लेंगे। तो इसलिए हम सोल प्लानिंग करते हैं। तो सोल ग्रोथ के लिए जन्म से पहले हम अपने गार्जियन एंजल मास्टर्स के साथ धरती पर आने का उद्देश्य, लर्निंग चुन लेते हैं। तभी ये डिसाइड करते हैं कि किस देश, किस समाज में, कैसे संस्कार, किस परिवेश में, कैसे परिवार में हम जन्म लेंगे। और यह सारा चुनाव हमारी चेतना के विकास के अनुसार किया जाता है। इसमें हमारे मास्टर्स, हमारे गार्जियन एंजल्स हमें मदद करते हैं। तो यहाँ पर अभी क्लियर हुआ कि देश कोई मिट्टी नहीं है जो हमें खाना पीना, पहनना, जमीन, जगह देती है जहां हम रह सके। नहीं, वो नहीं, उससे ज्यादा बियॉन्ड है। क्योंकि वो देश, आज मैं अगर, क्योंकि ये जब सेशन चल रहा था तो इसमें पाकिस्तान के भी लोग आए। उस सेशन में उन लोगों ने क्या कहा कि जो पाकिस्तान से मास्टर आए, उन्होंने कहा कि मेरे दिल से, जैसे मेरी मट्टी कहती है, रोती है, जैसे दर्द से भरी हुई है। वो चाहती है कि आजादी, प्यार चाहिए। उन्होंने अपनी मिट्टी से ये महसूस किया। तो हम अपनी मिट्टी से क्या महसूस करते हैं? हम कहते हैं भारत हमारी माता है, धरती हमारी माता है। यस है, 100% है। पर हम उनके बच्चे होकर के अपनी धरती से क्या महसूस करते हैं? जब हम, अभी अभी मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, आप सभी जानते हो कि हम कितने उत्साह से उस त्योहार को मनाते हैं। नई फसल आई है और उत्साह से जैसे लगता है कि धरती भी खुशी हो गई है कि भाई मैंने इतने सारा अनाज दे दिया है लोगों को, है कि नहीं है। तो ये जो फीलिंग है, अपनी धरती से जब हम कनेक्ट होते हैं तभी फील कर पाते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात। तो जैसे उन्होंने, मास्टर ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको अपनी माँ की दर्द जो है वो महसूस होता है कि प्यार चाहिए, यहाँ पर लोगों को आजादी चाहिए, खुशी चाहिए, कहाँ है, ठीक है। तो देश कोई मिट्टी नहीं, देश अपनी एक पहचान है, हम सबकी पहचान है। मैं कहीं भी चल जाऊं, मेरे चेहरे पे लिखा है कि तुम इंडियन हो, है ना। तो जो हर मनुष्य के रूप में आत्मा का वह स्थान है जहां चेतना की प्रगति के लिए आत्माएं एक साथ मिलती है और इवॉल्व होने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इवॉल्व होने में एक दूसरे का सहयोग करती है। तो देश एक पहचान है जो हर मनुष्य रूप में आत्मा का वह स्थान है, जहां चेतना, वह स्थान है, आत्मा का वह स्थान है जहां चेतना की प्रगति के लिए हम सब एक दूसरे के साथ जो मिले हैं, ये आत्माएं एक साथ मिलती हैं
और एक दूसरे को इवॉल्व होने में, आगे बढ़ने में दूसरों का सहयोग करती है। तो जो हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारे लाइफ में हमारे लिए सफरिंग लेकर के आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नया रास्ता खोलते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो ये भी वो एक तरीके से सहयोग करते हैं, चाहे वो हमें नेगेटिव लगता हो, चाहे जो भी लगता हो, पर वो हमें सहयोग दे रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा, अपने आप को जानो, अपने आप को कैसे खुश रखना है वो जानो, कैसे हम शांति में रह सकते हैं वो जानो, है ना। तो आत्मविस्तार चेतना का विकास मैं की सीमाओं का विस्तार करने जैसा है, ताकि पूरी दुनिया को अपना हिस्सा महसूस किया जा सके। अब वही आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक तो हमने अपने देश की अपनी बात करी, है ना। अब यहां से हम होते हैं आत्मविस्तार। कैसे होगा आत्मविस्तार? इससे पहले वाले स्लाइड में था ना कि हम अपना आत्मविस्तार करते हैं। तो आत्मविस्तार कैसे होगा, आत्मा का विकास कैसे होगा? जब हम अपने मैं से निकलते हैं बाहर, अपने अहम से बाहर निकलते हैं, मेरा देश से हम बाहर निकलते हैं। जब ये पूरी धरती मेरा देश हो जाती है ना, तब तो चेतना का विकास मैं की सीमाओं का विस्तार करने जैसा है, ताकि पूरी दुनिया को अपना हिस्सा महसूस किया जा सके। हम ये ना कहें कि भारत माता मेरी माता है, धरती माता मेरी माता है, तो उसे भी महसूस करें। ठीक है ना। जब हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, जब एक एक दूसरे देश से हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो वहां क्या होता है, अपनी अपनी माता के लिए हम लड़ रहे हैं। तब हम भूल जाते हैं कि ये पूरा विश्व, पूरा पूरा वही वही चीजें हैं। तो जब तक ये चीजें हम सबके अंदर नहीं आती है, बेसिक सी बात है कि जब तक हमारे अंदर ये चीजें नहीं आती है, तो न तो हम घर के अंदर शांत रह सकते हैं, और न घर के, और आगे बिगर पिक्चर ले तो न देश के अंदर में हमें एक दूसरे से प्यार महसूस होगा, न शांति महसूस होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमें थप्पड़ मारे तो भाई गांधी जी की तरह लो मारो हमें, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीजें ये है कि हम सबके बारे में अच्छा सोचें, आपके सबके बारे में अच्छा करें। तो आप शरीर के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आप उन पहलुओं का अनुभव करना शुरू कर देते हैं जो आपके शारीरिक सीमाओं से परे है। आप शरीर में है, लेकिन आपको भी अनुभव हो रहे हैं जो शरीर नहीं है। तो जब हम इस मैं की सीमा से बाहर निकलते हैं, तब हम दूसरों के साथ भी जुड़ते हैं। आप अपनी शारीरिक सीमाओं से अलग हो पाते हैं तभी। अहम जो है, हम अपना मैं का पोर्शन जब हमारा छूटता है, तभी आत्मा स्वरूप हम समझने लगते हैं एक दूसरे को। आज जो लड़ाई झगड़े हो रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्म स्वरूप समझने का पूरी तरह से अभाव है, तभी, है ना। तो जीवन के आपके अनुभव आपके शरीर तक सीमित नहीं है। जीवन को आप एक बड़ी सी घटना के रूप में देखने लगते हैं। चेतना का विकास होना यही है। जब हमारी चेतना आगे विकास करती है, हम मैं से उठते हैं, अपने देश से, मेरी मट्टी से ऊपर उठते हैं, तो फिर हम सबको अपना समझने लगते हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले पदार्थों को देखिए, ये सब कुछ कुछ समय पहले इस धरती से ही तो मिला था। मिला था कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, हमारा 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो क्या वो कलकत्ता कोलकाता की मिट्टी थी या कहाँ की मिट्टी थी? हमें पता है? नहीं पता। हम हमारा ये जो धरती माँ से जो हमारे ये 5 तत्व मिला है, इसीलिए तो धरती माँ कहलाई, कि हमारा जन्म धरती, हम सबको पर धरती माँ ने जन्म दिया है। अब ये शरीर बन गया है, जो कल तक आपका नहीं था, आज उसे आप अपने हिस्से के रूप में महसूस कर रहे हैं। जो भोजन कल आपकी थाली में था, आज उसे आप और उसे अलग मान रहे थे, वही भोजन जिस जब आपने खा लिया तो आपके शरीर का हिस्सा बन गया। इसी तरह, इसी तरह आप उसे भी अपने हिस्से के रूप में महसूस कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको उसे अपनी सीमाओं के भीतर समाना होगा। तो दूसरे और लोगों को, दूसरी देश की सीमाओं को, सारी चीजों को इसे महसूस करने के लिए हमें अपने मैं से ऊपर उठना होगा। तब हम उसे समझ सकेंगे कि मैं भी वही आत्मा हूँ, वह भी वही आत्मा है।
क्या कहते हैं, समुद्र का जो पूरा पानी है वो पानी कहलाता है, लेकिन उसकी बूंदें अलग अलग हो जाती है तो वो अलग अलग बूंद हो गई। उसी तरह हम भी सब अलग अलग हो गए। आप इस पूरे जगत को तो अपने भीतर नहीं समा सकते, आपको अपनी सीमाओं का विस्तार करना होगा। हम अपने अंदर सबको नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना विस्तार करके समझ सकते हैं कि सब वही है जो मैं हूं। तो इस तरह से अपने आप को पूरे जगत का हिस्सा बनाएं। अपनी इंद्रियों की सीमाओं को इस तरह बढ़ाना कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो पूरा का पूरा जगत आपको अपना हिस्सा महसूस हो। और ये कैसे संभव है? जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तभी हम इस चीज को समझ सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं गहरे, तब क्या हमें महसूस होता है कि मेरा शरीर अलग है? हम पता ही नहीं कहाँ होते हैं। तो उस समय हम अपने उस विस्तृत स्वरूप में आ जाते हैं। और वही चीज अगर हम हर समय महसूस कर सके दूसरी आत्माओं के लिए, तो सारे झगड़े खत्म। यही चेतना का विकास है। ठीक है। तो इन सब चीजों को करने के लिए, इन सब चीजों को महसूस करने के लिए, अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए एक ही चीज हमारे लिए हमारी साथी बन सकती है, वो है ध्यान। तो चेतना के विकास के लिए तरीके, आत्मचिंतन और ज्ञान। ठीक है। यहाँ पर क्या चीजें बताई गई है? आत्मचिंतन, जो अब मैं अभी बता रही हूँ, आप लोग जितना समझ रहे हो, हम अपनी अपनी समझ से समझते हैं। कोई कुछ और समझ रहा होगा जितना मैं बोल रही होंगी, कोई इससे कुछ ज्यादा समझ रहा होगा, कोई उससे कुछ ज्यादा समझ रहा होगा। और फिर आप लोग और मंथन करोगे तो और समझोगे, तो उसे कहते हैं आत्मचिंतन। और ज्ञान, स्वयं को जानना और जीवन के उद्देश्य का अध्ययन करना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, जितना हम आत्मचिंतन करते हैं, उतनी हमारी चेतना आगे बढ़ती है। ध्यान और योग मानसिक शांति और अंतर्मुखी होने के लिए। ठीक है। सत्संग, उच्च विचारों वाले लोगों के साथ रहना। तो ये चीजें जो है हमारी चेतना के विकास में, इस मैं से ऊपर उठ करके हमें सोचने में मदद करती है। ठीक है। बस थोड़ा सा ही अब हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, यही लास्ट स्लाइड ही है। चेतना का विस्तार एक जटिल प्रक्रिया है, विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारणों पर निर्भर करती है। नहीं, सांसारिक जीवन के अनुभव धीरे धीरे जन्म दर जन्म हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। तो अब ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे हम बस कंक्लूड करेंगे कि सांसारिक जीवन हमारा, जो जिस देश में, जिस जगह पर, जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, वो जन्म दर जन्म, आज मैंने अपने आप को इस जगह चुना है, हो सकता है अगले जन्म में मैं कहीं और अपने आप को चुनूं, या पिछले जन्म में मैं शायद अमेरिका में थी, इस बार मैं इंडिया में हूँ। हो सकता है मैं थाईलैंड में थी, मैंने एक बार अपने जन्म में देखा मैं थाईलैंड में थी। तो ऐसा हम अलग जन्म में अलग अलग अपनी ग्रोथ के लिए अलग अलग देश को चुनते हैं, अलग अलग परिस्थितियों को चुनते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे उसे समझ में आने लगता है कि समस्त संसार एक विशाल नाटक मंच है। ये लास्ट ज्ञान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी चेतना का जैसे जैसे विकास होता है, हमें समझ में आने लगता है हमारे साथ ये जो प्रपंच सारा चल रहा है हमारे आसपास में, वो एक नाटक है। उस नाटक के हम एक रोल हैं। हम सब इस नाटक में अपनी अपनी चेतना के स्तर के अनुसार अपना अपना रोल अदा करते हैं। समस्त सुख दुख मन के तादात्म्य से पैदा होते हैं। और जो भी मेरे अंदर में जो दुख और सुख मैं महसूस करती हूँ, वे मेरी मन की विभिन्न परिस्थितियों के कारण मैं उसे महसूस करती हूँ। आध्यात्मिक जागृति के अभाव में मन ही अपनी वृत्तियों से बंधा स्वयं को करता मैं समझता रहता है। अभी क्या है, वो हम किसी को आत्मिक, कोई गलत भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, तो भी कुछ भी हो, हम किसी को भी आत्मिक स्वरूप में हम बहुत कम ही समय में देख पाते हैं। खुद को भी हम अपने आत्मिक स्वरूप में बहुत ही कम समय में देख पाते हैं। हम क्या देख रहे हैं, वो कर रहा है, मैं कर रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम जो सामने पिक्चर चल रही है उस पिक्चर में है। जैसे कि मैं एक पिक्चर देखने गई, उसमें मैं हूं नहीं, फिर भी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ अपने आप को। वही बात है।
चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर मनुष्य के लिए संसार में मन की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे नाटक या फिल्म में अभिनय करने वाला अभिनेता। अर्थात उस अवस्था में संसार में सब कर्म अभिनय की तरह लगते हैं और मनुष्य कर्मों से बनता नहीं। उस स्थिति में पहुंचने को ही मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। तो ये ज्ञान तो हम सबको बहुत दिन हर दिन ही मिलता है कि जितना हम अपनी चेतना के विकास में आगे बढ़ते हैं, ये जीवन, ये सब कुछ जो हमारे आसपास सुख दुख जो भी चल रहा है, वो सब हमें समझ में आने लग जाता है कि हमारे नाटक का हिस्सा है और मैं इसमें एक रोल अदा कर रही हूं, लेकिन मैं फिर भी इसमें नहीं हूं। जितना हमारी जागृति आगे बढ़ती है और जब ये समझ में आता है कि मैं क्या हूं ही नहीं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त होने लग जाते हैं। इस स्थिति में पहुंचना ही हमारी मोक्ष की अवस्था है और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए ही हम अपने देश, समाज, अपने घर, अलग अलग परिस्थितियों को चुनते हैं। तो देश सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो हमारी आत्मा की प्रगति के लिए आगे बढ़ाने वाला वो साधन है, वो एनर्जी है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम्म तो हम कहीं भी अकेले हैं ही नहीं, और कोई नहीं तो भारत, भारत माता, नहीं तो धरती माता, वो भी हमारे साथ है। ठीक है ना? हम कभी भी, हमें अकेला छोड़ा ही नहीं गया। हमारा उच्च स्वर वो भी हमारे साथ है। पर धरती माँ को तो हम महसूस कर सकते हैं, हम इस देश को तो महसूस कर सकते हैं, यहाँ की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ही हमने चुना इस देश को, या हम जिस भी देश को चुनते हैं वो अपनी प्रगति के लिए ही चुनते हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम सब एक ऊर्जा से बंधे हैं और ये आदान प्रदान एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है और इसीलिए हम एक दूसरे से मिले हैं।